हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मैजिक। एडू मैजिक में आप सबका स्वागत है। नॉन फाइनाइट वर्ब की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जीरंड कंप्लीट कर लिया था। आज हम इन्फिनेटिव की क्लास शुरू करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट क्लास या जीरंड की मैंने 2 क्लासेज अपलोड की हैं, अगर आपने वो दोनों क्लासेज नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ उस क्लास को देखिए, उसके बाद में इन्फिनेटिव की क्लास लेना। अगर आपने वो दोनों क्लासेज देख लिया तो आप यहाँ से इन्फिनेटिव की क्लास ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इन्फिनेटिव शुरू करते हैं। देखिए इन्फिनेटिव क्या होते हैं। इन्फिनेटिव एक तरीके की नाउन होते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव एक तरीके की क्या होते हैं, नाउन। अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव आएगा तो वो कहां पर आएगा, जहां पर नाउन का यूज होना चाहिए वहां पर इन्फिनेटिव का यूज होगा। लेकिन ये बने किससे होते हैं, जो हमारे इन्फिनेटिव होते हैं वो बने होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो अगर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है हमारी वो नाउन की जगह पर यूज हो रही है तो वो भी इन्फिनेटिव होगा। कौन सा इन्फिनेटिव होगा अभी देखते हैं। या फिर टू के साथ में वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ में लगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो भी किसका काम करते हैं, इन्फिनेटिव का काम करते हैं। जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन जब टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे हम बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव या फिर टू इन्फिनेटिव, या फिर टू इन्फिनेटिव। और इन दोनों का यूज ही कहां पर होता है, नाउन की जगह पर होता है। नाउन के साथ साथ इनका जो यूज होता है वो, नाउन के साथ साथ इनका यूज कहां पर भी हो सकता है, एडजेक्टिव की जगह पर भी हो सकता है या एडवर्ब की जगह पर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में होगा, बाकी मेजरली आप मान के चलिए 98% जो भी हम एसएससी में जितने डाउट्स आएंगे या एसएससी जितना भी पूछता है वो हमसे नाउन की जगह पर जो रिप्लेस हो रहे हैं उनको ही पूछेगा। चलिए देखते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। इन्फिनेटिव आर ए फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट अलाउज द वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टू बी यूज्ड एज ए नाउन। किसकी जगह पे यूज होने के लिए, नाउन की जगह पे, एडजेक्टिव की जगह पे और एडवर्ब की जगह पे यूज होने के लिए। ठीक है, तो उन सबको क्या बोलते हैं, उस ऐसी वर्ब जो टू, जो ऐसी जो वर्ब है जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की जगह पर यूज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फिनेटिव में जो वर्ब है ना, कोई भी वर्ब आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स है जो हमने फिक्स कर दिया केवल यही मिलके इन्फिनेटिव बनाएगी, ऐसा कुछ भी, कोई शोर शॉर्ट कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई भी वर्ब है वो इन्फिनेटिव बना सकती है। ठीक है, टू के साथ लग के या बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज होके। ठीक है, तो या फिर आप ये भी कह सकते हो, या फिर इवन जो हमारी फ्रेजल वर्ब्स भी होती है ना, वो भी क्या बन जाती है, वो भी इन्फिनेटिव बन जाती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होंगी वो ही इन्फिनेटिव बनेंगी। कोई भी वर्ब या कोई भी फ्रेजल वर्ब किसका काम कर सकती है, इन्फिनेटिव का काम कर सकती है। देखिए इन्फिनेटिव दो टाइप्स के होते हैं मेनली, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। अब मैं बता ही चुका हूं फुल इन्फिनेटिव कौन से होते हैं, टू प्लस वी वन, और जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं वो ओनली वी वन। कि जब ओनली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है होती है उसका जब यूज हम करें इन्फिनेटिव की जगह पर, या जहां पर नाउन का यूज होना चाहिए वहां पर यूज करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। और फुल इन्फिनेटिव में जो हमारी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो किसके साथ आएगी, वो टू के साथ आएगी, वो अकेले नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फुल इन्फिनेटिव को। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, सबसे पहले हम फुल इन्फिनेटिव को पढ़ते हैं कि फुल इन्फिनेटिव के जो यूजेज होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। अभी हमने ये तो समझ लिया फुल इन्फिनेटिव होता क्या है, टू प्लस वी वन को हम क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं। लेकिन इसके यूजेज कहाँ कहाँ पर होंगे वो देखते हैं। देखिए, टू शो पर्पज और इंटेंशन, अगर हमें किसी चीज के लिए हमारा उद्देश्य या पर्पज दिखाना या हमारी इंटेंशन अगर हमें व्यक्त करनी है तो उसके लिए उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। मोम लेफ्ट टू बाय मिल्क। अब देखिए जो मोम है वो घर से बाहर गई, या एक तरह लेफ्ट का मतलब क्या है, उन्होंने घर को छोड़ा। क्यों छोड़ा, छोड़ा इन द सेंस का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के चली गई, उसका मतलब ये है कि वो घर से बाहर गई, क्यों गई, टू बाय मिल्क, टू बाय मिल्क। तो यहाँ पर जो टू बाय मिल्क है ये क्या क्या शो कर रहा है, ये उसका पर्पज शो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पर्पज, क्या शो कर रहा है, पर्पज शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू कम टू कॉलेज टू स्टडी और टू पार्टी। अब वो पर्पज के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है कि आपका पर्पज क्या है कॉलेज आने का, स्टडी करने का पर्पज है या पार्टी करने का पर्पज है। ठीक है, तो यहां भी पर्पज, जब भी हमें पर्पज को डिनोट करना हो, ठीक है, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, वहां पर आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे।
एग्जाम में एरर कैसे आएगा, देखो एग्जाम में वो आपको एरर कैसे देगा, वो इसकी सेम सेंटेंस को ऐसे बना के दे देगा, डिड यू कम टू कॉलेज टू स्टडी और पार्टी अब देखिए ये दो तरीके से एरर है, ये इन्फिनिटिव का भी एरर है और कंजंक्शन का भी एरर है, और हमारा कंजंक्शन है। अब मैंने जब आपको कंजंक्शन पढ़ाया, कंजंक्शन की क्लासेस में ले चुका हूं, कंजंक्शन की आई थिंक 4 या 5 क्लासेस हो चुकी है हमारी, बहुत डिटेल में कंजंक्शन पढ़ाया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इंग्लिश ग्रामर की, और कंजंक्शन की क्लासेस भी देखिए। देखिए कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा कंजंक्शन होता है वो दो सेम चीजों को जोड़ता है। अब देखिए टू प्लस स्टडी ये क्या है, हमारा फुल इन्फिनिटिव है, ये हमारा क्या है, फुल इन्फिनिटिव है, ठीक है। जबकि जो हमारा पार्टी है वो क्या है, हमारा बेयर इन्फिनिटिव है। तो फुल इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव से कभी नहीं जोड़ेगा, फुल इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव से ये कभी भी नहीं जोड़ेगा। ये जोड़ेगा किसको किससे, ये फुल इन्फिनिटिव को केवल फुल इन्फिनिटिव के साथ जोड़ेगा, या अगर बेयर इन्फिनिटिव है तो बेयर इन्फिनिटिव के साथ जोड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि हमें इन दोनों में से चेंज किसको करना है, क्या हम टू स्टडी को चेंज कर सकते हैं, देखते हैं चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए डिड यू कम टू कॉलेज, अब हमें यहाँ सेंस निकल के आ रहा है कि हमसे पर्पज पूछा जा रहा है कि आपका कॉलेज आने का पर्पज क्या है। तो अगर हमसे पर्पज पूछा जा रहा है तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग या ग्रामर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि अगर हमसे पर्पज पूछा जाए तो हमें किसका यूज करना है, फुल इन्फिनिटिव का यूज करना है। तो यहाँ पर टू स्टडी तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा पार्टी है जो बेयर इन्फिनिटिव वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ भी टू पार्टी, इसको भी क्या बनाएंगे हम, फुल इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो अब टू पार्टी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका, टू मॉडिफाई नाउन्स, नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई का मतलब है कि एक तरीके से इनकी क्वालिटी बताए, या इनको क्वालिफाई करे, या इनको कॉम्प्लीमेंट दे, इनको क्या दे, कॉम्प्लीमेंट दे, या नाउन के बारे में कोई एडिशनल डिटेल्स बताए हमें, एडिशनल डिटेल्स, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। देखते हैं एग्जांपल, इन दिस केस दे एक्ट एज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस। अब देखिए नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव ही करते हैं। नाउन की क्वालिटी कौन बताएंगे, एडजेक्टिव बताएंगे या फिर एडजेक्टिव फ्रेज बताएंगे। चलो देखते हैं। वी नीड अ हीरो टू सेव अस, हमें हीरो चाहिए, क्यों चाहिए हमें हीरो, वोट का जवाब आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हीरो चाहिए, क्या क्यों 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 चाहिए हमें, वाई का आंसर आ रहा है, सॉरी वोट का नहीं, वाई का आंसर आ रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास, वाई का आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव। वोट का है तो क्या होता है वो, वोट का है तो क्या होगा, नाउन होगा। वोट का है तो क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन यहाँ पर वाई का आंसर आ रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वी नीड अ हीरो, हमें एक हीरो की जरूरत है, क्यों है हमें हीरो की जरूरत, हीरो के बारे में एडिशनल डिटेल बताइए ना, कि हीरो की जरूरत क्यों है हमें, बचाने के लिए, टू सेव अस, टू सेव अस। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, या एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। देखिए वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या आपको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, क्या कुछ क्या चाहिए, पीने के लिए चाहिए। तो कुछ के बारे में जो एडिशनल डिटेल बताई वो किसने बताई, टू ड्रिंक ने बताई। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर देखिए अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ये टू प्लस सेव बना, नीचे बना टू प्लस ड्रिंक। मैंने इनको बोला कि ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव फ्रेज है, ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ओनली एडजेक्टिव कब बोल सकते थे हम इनको, ओनली एडजेक्टिव जब बोल सकते थे इनको, जब ये बेयर इन्फिनिटिव होते। आगे पढ़ेंगे बेयर इन्फिनिटिव के यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए जब ये बेयर इन्फिनिटिव होते तो इनका यूज टू विदाउट टू होता, और विदाउट टू होता तो इनको डायरेक्टली एडजेक्टिव बोल सकते थे। लेकिन जब ये टू के साथ इनका यूज हुआ है तो देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ड आ गए, तो एक से ज्यादा वर्ड कभी भी एडजेक्टिव हो सकता है क्या, नहीं, वो क्या होगा, फ्रेज होगा, वो क्या होगा, फ्रेज होगा। देखिए एज दी सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो किसी भी, देखो नाउन मैंने बताया इसका यूज कहां पर हो सकता है, नाउन, जहां पर नाउन का यूज होता है वहां पर इसका यूज हो सकता है। तो नाउन कहां 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 यूज होती है हमारी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारी क्या यूज होती है, नाउन यूज होती है। तो हमारा जो इन्फिनिटिव है वो भी कहां कहां आ सकता है, वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। तो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में इन्फिनिटिव आ सकता है, डेफिनेटली वो बिल्कुल आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए टू लव समवन रिक्वायर्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए जो यहाँ पर जो टू लव है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, टू लव समवन, ठीक है। रिक्वायर्स, रिक्वायर्स हमारी क्या हो गई,
मेन वर्ब हो गई, ठीक है। पेशेंस ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारा, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। कुल मिला के जो ये पूरा हमारा बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट फ्रेज बना हुआ है एक तरीके से। ये हमारा क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट फ्रेज बना हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट फ्रेज को इस कंजंक्शन ने कनेक्ट किया हुआ है। जो पेशेंस है वो हमारी क्या होती है, एक नाउन होती है। और अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नाउन चेक करने का, कि आप एक काम कीजिए, किसी भी वर्ड को इसमें रख के देखिए योर में, और जो यहाँ पे परफेक्टली फिट आए या जिसका थोड़ा सा आपको सेंस आता हुआ दिखे, तो आप उसको क्या मान सकते हो, नाउन मान सकते हो। देखिए यहाँ पर योर पेशेंस और योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ और आपका सब्र, देखिए दोनों का मतलब आ रहा है अच्छे से निकल के। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये नाउन है। अब देखिए इन सबको, दोनों नाउन को कौन जोड़ रहा है, कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। तो दोनों सेम चीजों को जोड़ के ये पूरा एक कंबाइंडली क्या, किसकी तरह काम कर रहा है, ये पूरा किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो सेंटेंस समझ में आया क्या चल रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो टू लव का जो यूज हुआ है वो किस किस कहां पर यूज हुआ है, इसका सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। टू लव दिस लेट सीम्स पॉइंटलेस, टू गो दिस लेट सीम्स पॉइंटलेस, कि इतनी देरी से जाना निरर्थक है। कि कोई कहीं पे जाना चाह रहा है और उसको देर हो गई है, तो उसको बोला जा रहा है कि भाई आप इतनी लेट जाओगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है यहाँ पर, सब्जेक्ट के फॉर्म में टू गो, किसका, टू गो का। दिस लेट ये क्या है, दिस सीम्स, देखिए दिस लेट, लेट हमारी क्या होगी, एडवर्ब होगी, ठीक है। सीम्स, सीम्स हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और पॉइंटलेस, पॉइंटलेस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव क्यों हो गया, अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये तो हमारी दिस लेट हमारी जो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई, ठीक। लेकिन जो हमारी इस ये वर्ब है, हमारी जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, देखिए हमारी जो वर्ब है सीम, इस सीम्स, इसको जो हमारी वर्ब है सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। सीम का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, किसी चीज के लिए रियलाइज होना, या किसी चीज का एकदम से रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे तो ऐसा लगा, तो वो अपने आप लगा है। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, क्या क्या यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, क्या नहीं। तो क्या ये एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है, ये एक स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब की जो क्वालिटी है वो कौन बताता है, उसकी क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंटलेस यूज हुआ है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव, और वो किसके बारे में बता रहा है, सीम्स के बारे में बता रहा है, जो हमारी मेन वर्ब है उसके बारे में बता रहा है। कि अभी ऐसा लगता है कि ये जो भी आप कर रहे हो, ये कैसा, जो भी आप जो काम कर रहे हो वहां पर जाना है, वो कैसा है, वो बिल्कुल पॉइंटलेस है, वो कैसा है, बिल्कुल पॉइंटलेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के बाद में भी किसका यूज होता है, एडजेक्टिव के बाद में भी किसका यूज होता है, इन्फिनेटिव का यूज होता है। क्यों, क्योंकि देखिए नाउन जो होती है हमारी, उनको क्वालिफाई करने के लिए या उनकी क्वालिटी बताने के लिए उनसे पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। तो क्या एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगी, ये भी तो बात सही होगी ना, ये भी तो वाइस वर्सा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अब वो नाउन या तो बिल्कुल ओरिजिनल नाउन हो, वो नाउन क्या हो सकती है, या तो बिल्कुल ओरिजिनल नाउन हो, या फिर वो हमारा इन्फिनेटिव हो, या फिर वो हमारा क्या हो, जीरंड हो, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव के बाद में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। देखिए अब फुल इन्फिनेटिव कैन ऐड कॉन्टेक्स्ट और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन व्हेन यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, कि जब इनको एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है तो ये एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन या एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। देखिए इजेंट इट नाइस, नाइस क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यू आर, और यहाँ पर एक ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। देखिए तो इसमें जो भी वर्ड हम यहाँ डाल के देखेंगे, अगर उसका एक सार्थक मीनिंग या एक कंप्लीट मीनिंग हमें निकलता हुआ दिख रहा है उस सेंटेंस से, तो हम कह सकते हैं वो जो वर्ड है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। चलो इसको यहाँ पर रख के देख लेते हैं। देखिए यू आर नाइस, आप अच्छे हैं, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारा जो नाइस है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए टू लीव द सिटी, एडजेक्टिव के बाद किसका यूज हो गया, एडजेक्टिव के बाद यूज हुआ है किसका, इन्फिनेटिव का। तो जैसा कि हमने रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है, एडजेक्टिव के बाद में किसका यूज होगा, इन्फिनेटिव का यूज होगा। कंप्यूटर्स आर इजी टू यूज, देखिए इजी क्या है, यू आर इजी, यू आर इजी, तो यहाँ पर इजी बिल्कुल सही आ रहा है। तो इजी भी क्या हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में हम किसका यूज कर सकते हैं, देखिए इजी टू यूज, देखिए क्या बना, इजी टू यूज, और नाइस टू
लीव। अब देखिए इजी टू यूज का मतलब यह है कि हम जो हमारा एडजेक्टिव है इजी, किस चीज के लिए इजी है वो हमें एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, यूज करने के लिए इजी है। ठीक है, कंप्यूटर्स जो होंगे वो इजी टू यूज हो जाएंगे कब, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो इनकी एक्स्ट्रा डिटेल दे दी ना, इजी कब होंगे, इजी क्या करना इजी हो जाएगा, यूज करना इजी हो जाएगा कब, जब आप उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट देखते हैं विद द वर्ड्स टू और इनफ। जो हमारे टू और इनफ होते हैं उनके साथ में भी किसका यूज किया जाता है, टू प्लस इन्फिनेटिव का। देखिए टू प्लस टू, ठीक है ना, हमने ये देखा था अभी, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब इनको पढ़ेंगे, टू प्लस टू। ठीक है, कंजंक्शंस में भी आते हैं ये। और इनफ, इनफ के साथ में भी क्या आता है, टू प्लस वी1। और इसके साथ में क्या आएगा, टू प्लस वी1। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, मगअप करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, ताकि भूल नहीं पाओ इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। When using the adverbs to and enough, we use the full infinitive to explain why। हमें क्यों क्या एक्सप्लेन करना होता है, हमें why, हमें किसी चीज का रीजन एक्सप्लेन करना होता है, तो हम टू और इनफ के साथ में किसका यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, फुल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टू मैनी बुक्स, कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। देखिए यहाँ पर टू आया है, टू फिट इन माई बैकपैक। देखिए बैकपैक में फिट होने के लिए वो बहुत ज्यादा है, बैकपैक में फिट नहीं हो पा रही है। देखो नेगेटिव सेंस आ रहा है यहाँ पर, बैकपैक में क्या नहीं हो पा रही है, वो फिट नहीं हो पा रही है हमारे बैकपैक में। तो इस वजह से देखिए अब यहाँ पर उन्होंने वाई का रीजन दे दिया ना कि वो फिट क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा है, नंबर्स में क्या है, बहुत ज्यादा है, इस वजह से नहीं हो पा रही है फिट। तो यहाँ पर उसने रीजन प्रोवाइड करा दिया टू फिट ने जो यूज होके। वी कलेक्टेड इनफ फायरवुड टू लास्ट द विंटर, कि हमने पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां इकट्ठा कर ली हैं जो कि सर्दियों तक चल जाएंगी, या सर्दियों के अंत तक चल जाएंगी, या हमारा सर्दियों का काम चल जाएगा। तो देखिए यहां पर इसने रीजन बता दिया ना एक तरीके से, टू लास्ट दी विंटर, कि हमने जो लकड़ियां इकट्ठा की हैं वो कब तक चलेंगी, कब तक रहेंगी, सर्दियों के अंत तक रहेंगी। देखिए फ्रेजेज विद मोस्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, जो हमारे मोस्ट रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ में जब भी फ्रेज बनाएंगे हम, तो किसके साथ, वो इन्फिनेटिव लगा के ही क्या बनाएंगे, फ्रेज बनाएंगे। तो हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हु, हुम, वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। इनके साथ में किसका यूज करेंगे हम, इनके साथ हम यूज करेंगे, इनके साथ में हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बीट, हाउ टू बीट। देखिए हाउ क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके साथ किसका यूज हुआ है, उसके साथ फुल इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। हाउ के साथ किसका यूज हुआ है, फुल इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। तो देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बीट। अब देखिए हाउ टू बीट जो है उसका मतलब यह है कि कैसे हराना है, कैसे हराना है। वो हमारा क्या बन गया, एक तरीके से फ्रेज बन गया। वो क्या बन गया हमारा, एक तरीके से फ्रेज बन गया। ठीक है, द लेवल 5 बोस, कोई गेम होगा उसमें लेवल 5 होगा, ठीक है, उसको कैसे बीट करना है उसके लिए वो पूछ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए प्लेइंग कार्ड्स इज अबाउट नोइंग व्हेन टू होल्ड। अब देखिए व्हेन जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके साथ अगर हम किसका यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, फुल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, तो मिलके क्या बनाता है, एक फ्रेज बनाता है। वो मिलके क्या बनाता है, एक फ्रेज बनाता है। ठीक है, तो देखिए प्लेइंग कार्ड इज अबाउट नोइंग व्हेन टू होल्ड देम एंड व्हेन टू फोल्ड देम। अब देखिए जो एंड है हमारा, एंड है हमारा, ये क्या है, एंड हमारा कंजंक्शन है। और मैंने बताया कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए व्हेन टू होल्ड और व्हेन टू फोल्ड, ये हमारे क्या है, दोनों फ्रेज बन गए। ये हमारे क्या बन गए, दोनों फ्रेज, नाउन फ्रेज बन गए हमारे। और यहाँ पर भी क्या है, ये भी एक नाउन फ्रेज बन गया। तो उन दोनों को जोड़ रहा है, सेम सेम चीजों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इनका यूज कहां पर होगा, जब भी हमारी रिलेटिव प्रोनाउन आती है उनके साथ में अगर हम टू प्लस इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो मिलकर क्या बन जाते हैं, वो फ्रेज बन जाते हैं। अब एक चीज और होती है, इनका जो केस है ना, हम रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ अगर हम इनका यूज करते हैं, फ्रेजेस बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन इनका यूज हम ना इंटेरोगेटिव सेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। जब भी हमें किसी से क्वेश्चन आस्क करना है ना तो नहीं कर सकते। देखिए कैसे, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ये तो ठीक है, ये बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है।
अरे जो करना है वो मुझे नहीं पता, वो टू डू, वो टू डू क्या है हमारा नाउन फ्रेज है, वो टू डू क्या है हमारा नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज के बारे में हमें नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन वो टू डू का अगर हम इंडिविजुअल वो टू डू जो हमारा ये फ्रेज है इसका केवल यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है टू डू का यूज करके। तो टू डू क्या है हमारा इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का यूज कर रहा है वो किसके साथ? रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। क्या करने में? क्वेश्चन पूछने में, तो वो यहाँ पर गलत होगा। लेकिन अगर वो एक नाउन फ्रेज की तरह अगर काम करता है तो वो बिल्कुल सही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से एसएससी बहुत ज्यादा डाउट पूछता है। देखिए, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच टेक्स इन्फिनिटिव डायरेक्टली, कि कुछ सर्टेन वर्ब्स होती है जो क्या करती है? डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेती हैं, जैसे कि एग्री, सहमत होना, होप, उम्मीद या आशा करना, विश किसी चीज के लिए कामना करना, ईगर इच्छुक होना किसी चीज के लिए, फेल असफल होना, एक्सेप्ट किसी चीज को स्वीकार करना, स्वेयर एक तरीके से आप वो करना, स्वेयर कसम खाना एक तरीके से, डिसाइड, डिसाइड माने कोई निर्णय लेना, डिजायर किसी चीज की इच्छा रखना, रिफ्यूज किसी चीज के लिए मना करना, और नीड माने क्या होता है? किसी चीज की जरूरत होना। तो जब भी हमारी ये वर्ब्स आएंगी ये अपने बाद में आंख बंद करके आप इनके साथ में क्या यूज कर सकते हैं? इनके साथ में इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। आई एग्री टू डू दी वर्क ऑन टाइम, कि देखिए आई एग्री है, एग्री के साथ में टू प्लस डू आएगा, फुल इन्फिनिटिव आएगा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि मैं काम समय पर काम करने के लिए क्या हो गया? सहमत हो गया। ही होप्स टू विन दी रेस, कि वो होप कर रहा है क्या करने के लिए? रेस विन करने के लिए। ही होप्स टू विन दी रेस, तो देखिए होप कर रहा है, वो ऐसी उम्मीद या ऐसी आशा रखता है क्या करने के लिए? विन करने के लिए। तो होप्स के साथ में अभी मैंने बताया आप किसका यूज कर सकते हैं? फुल इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही होगा। ही फेल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, फेल के साथ में भी किसका यूज होता है? टू प्लस इन्फिनिटिव का, ये भी सही है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बेयर इन्फिनिटिव्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया था क्लास, जब हमने क्लास शुरू की थी तो इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया था इन्फिनिटिव का, तो बता दिया था कि जो हमारे बेयर इन्फिनिटिव होते हैं उनका जो यूज होता है वो विदाउट टू होता है। वो कैसे होता है? विदाउट टू होता है। तो बेयर इन्फिनिटिव में जो हम इंपॉर्टेंट जो चीजें पढ़ने वाले हैं उनमें जितनी भी हमारी वर्ब्स होती है उनके बारे में मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ, आगे उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, हेल्प और हेल्प्ड। ठीक है, इनका इनका यूज कैसे होगा? ये अपने साथ पता है बेयर इन्फिनिटिव भी लेती हैं, ये अपने साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेती है, और ये अपने साथ में क्या लेंगी? ये अपने साथ जीरंड भी लेंगी। ये जीरंड कब लेगी? जब इनसे पहले क्या है? प्रेपोजिशन आए। इनसे पहले क्या है? प्रीपोजिशन आए, और प्रीपोजिशन के बाद अगर यूज करना है तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जीरंड का यूज होगा। प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी इन्फिनिटिव का यूज नहीं होगा, ना तो वो टू इन्फिनिटिव का यूज होगा और ना ही आपका बेयर इन्फिनिटिव का यूज होगा। प्रीपोजिशन अगर आ रही है ऑब्जेक्ट के साथ आएगी प्रीपोजिशन, ठीक है, तो जब भी प्रीपोजिशन का यूज होगा आपको उसके साथ किसका यूज करना है? जीरंड का। बहुत बार एरर आता है एग्जाम में, प्रीपोजिशन के साथ आपको क्या दे देता है? वो इन्फिनिटिव लगा के दे देता है, कोई भी बेयर इन्फिनिटिव लगा देगा, वो गलत होगा। ठीक है, आपको किसका यूज करना है? वहां पर जीरंड का यूज करना है। देखिए, अब इसका यूज बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव दोनों के साथ हो सकता है, और दोनों के साथ ही सही है। इसका कोई भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए, आई हेल्प्ड हिम कंप्लीट दी होमवर्क, मैंने उसकी गृह कार्य करने में क्या की? हेल्प की। ऐसे भी सही होगा ये, टू कंप्लीट दी होमवर्क, तो ये भी क्या होगा? ये भी बिल्कुल सही होगा। अब सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं एक बार किसको, सी और सो। अब देखिए, सी और सो का जो यूज होगा वो इसके साथ में, ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इनके साथ में केवल और केवल किसका यूज होता है? बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। इनके साथ में किसका यूज होता है? केवल और केवल बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हियर और हर्ड। हियर हमारा सुनना, और ये उसकी पास्ट फॉर्म है हर्ड, तो इनके साथ भी किसका यूज करते हैं हम? बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। इनके साथ भी किसका यूज करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इनका एक्टिव वॉइस जो होगी ना उसमें तो बेयर इन्फिनिटिव के साथ में इनका यूज होगा, लेकिन जब भी पैसिव वॉइस जब भी आएगी
तो पैसिव वॉइस में ये अपने साथ क्या लेंगे, पैसिव वॉइस में आपको ये नोट कर लेना ये आप, ठीक है। पैसिव वॉइस में अपने साथ ये क्या लेंगे, ये फुल इन्फिनेटिव लेंगे। पैसिव वॉइस में अपने साथ क्या लेंगे, फुल इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेक एंड मेड की। उसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, मेक एंड मेड की। देखिए मेक और मेड भी अपने साथ में क्या लेंगे, ये बेयर इन्फिनेटिव लेंगे, अपने साथ में क्या लेंगे, बेयर इन्फिनेटिव लेंगे। लेकिन इनके साथ भी वही रूल अप्लाई होता है जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। इन्फिनेटिव की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है, अभी आगे वाली क्लास, अभी इसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बस इसको ध्यान रखो, पैसिव वॉइस जब भी पैसिव वॉइस के सेंस में इनका यूज करेंगे तो इनके साथ में क्या आएगा, टू प्लस इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट जो वर्ब यूज करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में आपसे जो डाउट आते हैं वो मेक, मेड और एक होता है बिड और बेड, ठीक है। बिड और बेड, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बिड या बेड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ऑर्डर देना, किसी चीज की बोली लगाना भी होता है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हम इसका सेंस जो ऑर्डर लगाना होता है ना, उसको पढ़ रहे हैं। देखिए ऑर्डर लगाने के लिए इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसका जो यूज होगा वो एक्टिव वॉइस में तो सेम ही होगा। इसके साथ क्या आएगा, एक्टिव वॉइस में इसके साथ क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन पैसिव वॉइस में इसके साथ क्या आएगा, फुल इन्फिनेटिव आएगा। इसके साथ क्या आएगा, पैसिव वॉइस सॉरी पैसिव वॉइस में इसके साथ क्या आएगा, फुल इन्फिनेटिव आएगा। लेकिन देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी आपको समझाता हूं उससे। आई हिम डू द वर्क। देखिए यहां पर दो ऑप्शन दिए गए थे, एसएससी ने पूछा हुआ सवाल है, बेड और दूसरा ऑप्शन था आपका ऑर्डर्ड। तो यहां पर कौन सा सही होगा, देखिए मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस है, आई बेड हिम डू द वर्क या आई ऑर्डर्ड हिम डू द वर्क। तो यहां पर ये एक्टिव वॉइस है, क्या पैसिव का कहीं भी सेंस आ रहा है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो देखिए तो यहां पर एक्टिव फॉर्म यूज हुई है, तो एक्टिव फॉर्म में ये अपने साथ क्या लेता है, बेड आएगा। लेकिन जो हमारा ऑर्डर्ड है ना, ऑर्डर्ड उसका जो यूज होता है वो केवल और केवल फुल इन्फिनेटिव के साथ यूज होता है। ऑर्डर्ड का यूज किसके साथ होता है, फुल इन्फिनेटिव के साथ यूज होता है। तो आपको यहां पर जो आंसर टिक करके आना है वो क्या यूज करके आना है, बेड। आप किसका यूज करके आओगे, बेड का यूज करके आओगे। देखिए चलो देखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव को क्या बोलते हैं हम, जीरो इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। बेयर इन्फिनेटिव को हम क्या बोलते हैं, जीरो इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। आर फॉर्म्ड विदाउट टू, और इनके ये किसके बिना आते हैं, ये टू के बिना आते हैं। और इनके साथ आप क्या कर सकते हो, वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारी, वो यूज कर सकते हैं। देखिए बेयर इन्फिनेटिव आर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस, कौन कौन सी, आफ्टर मॉडल वर्ब्स, जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, लाइक कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, विल एंड मस्ट। इनके साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं, इनके साथ में हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। इनसे बहुत कम डाउट पूछा जाता है, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इगी कैन डू दिस ऑल डे, देखिए कैन है, कैन के साथ जो डू आया ये हमारा क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। वी माइट बी लेट टू नाइट, हम आज लेट हो सकते हैं, तो माइट के साथ में क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। अब देखिए आफ्टर परसेप्शन वर्ब्स, जो हमारी परसेप्शन वर्ब्स होती है वो कौन कौन सी होती है, सी, हियर, टेस्ट, फील, ठीक है। जो ये हमारी कौन सी वर्ब्स होती है, ये हमारी परसेप्शन वर्ब्स होती हैं, ठीक है। जिनसे फीलिंग्स, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो हमारी इंद्रियां जो होती है ना, सेंसेशन, ठीक है, एक तरीके से, या हमारी जो इंद्रियां होती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो वर्ब्स होती है उनके साथ में हम किसका यूज करेंगे, उनके साथ में हम यूज करेंगे बेयर इन्फिनेटिव का। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आएगा उसके बाद में, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बहुत बार ऑब्जेक्ट नहीं भी आएगा तो मेन वर्ब के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आएगा। अगर हमें ऑब्जेक्ट वहां पर देना है, या हमारे सेंटेंस ऐसा है कि वहां पर ऑब्जेक्ट का सेंस चाहिए, तो मेन वर्ब और बेयर इन्फिनेटिव के बीच में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। आई हर्ड द कार अराइव बिफोर आई सो इट। अब देखिए आई हर्ड, हर्ड मैंने हियर सुना, द कार अराइव। अब देखिए द कार क्या है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये क्या है हमारी, ये हमारी परसेप्टिव वर्ब है, ये हमारी क्या है, परसेप्टिव वर्ब है। और
अराइव क्या है हमारा, बेयर इन्फिनेटिव है, अराइव क्या है हमारा, बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे फेल्ट द अंट स्क्रॉल ऑन देयर आर्म्स। देखिए फेल्ट फील है, फील के साथ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट के साथ में हमारी क्या है हमारा बेयर इन्फिनेटिव, ये क्या है हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। अब ये जो बेयर इन्फिनेटिव हमारा जो यूज हुआ है एक तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में एडिशनल डिटेल्स दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो तरीके के होते हैं किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मेरी वीडियोज है उनमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज को देखिए, उनसे रिलेटेड जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब देखिए विद द वर्ब्स लेट, मेक एंड डू, अभी मैं आपको बता चुका हूं मेक और मेक एंड डू, और सॉरी मेक और मेड के साथ में तो किसका यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। लेट के साथ भी किसका यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, और डू के साथ भी किसका यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। ठीक है, लेट के साथ भी किसका यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। अब देखिए आप इसको समझिए एक बार, लेट के साथ, लेट को एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए लेट जो होता है ना हमारा, वो सेम जो रूल है मेक वाला वो फॉलो करता है। ठीक है, कि आप एक्टिव में तो इसके साथ क्या आएगा, एक्टिव वॉइस में तो इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस है हमारी उसके साथ इसमें क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका एक एग्जांपल देख लें, चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका एक, आई लेट हिम टू डू दी वर्क, और आई वॉज लेट टू डू दी वर्क। अब देखिए आई वोज आया है, ठीक है, अब यहां पर हमें पता चल रहा है आई वोज है तो ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव है, और पैसिव है तो अपने साथ में क्या लेगा, इन्फिनेटिव लेगा। अरे यहाँ पर वो काम खुद थोड़ी कर रहा है, उससे काम कराया जा रहा है, लेकिन आई लेट हिम डू, यहाँ तो उसने करने दिया ना उसको काम, तो ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस है, एक्शन किधर ट्रांसफर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर जो हमारा एक्शन है वो उससे कराया जा रहा है, आई कर रहा है, यहाँ पर जो हमारा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आई कर रहा है, लेकिन उससे करा कौन रहा है, कोई और करा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्शन है वो किधर ट्रांसफर हो रहा है, पीछे से आगे की तरफ, या बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा एक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जबकि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस में इसके साथ में क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा, तो यहाँ पर हम टू डू को कट करके यहाँ पर इसके साथ में क्या लगाएंगे, डू, ओनली डू आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट मी वर्क इन पीस, तो मुझे शांति से काम करने दीजिए। देखिए लेट मी वर्क इन पीस, तो लेट के साथ में किसका यूज हुआ है, वर्क का यूज, और साथ में बीच में क्या भी आ सकता है, इनके साथ में ऑब्जेक्ट आ सकता है, इनके साथ बीच में क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अगर लेंगे, पहली बात तो ये कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट लेंगे ही लेंगे, और ये भी कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट जब भी आएगा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसका डायरेक्ट वर्ब से रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही मेड हिम प्रोमिस, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, मेड हमारा क्या है, ये हमारी वर्ब है, मेड के साथ में किसका यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, तो देखिए यहाँ पर प्रोमिस भी आ गया है। आई डोंट ड्रिंक, ठीक है, डू है हमारी, यहाँ पर क्या है, वर्ब क्या है, डू है, डू अपने साथ में क्या लेगी, बेयर इन्फिनेटिव लेगी। अब देखिए यहाँ पर कोई बीच में ऑब्जेक्ट आया क्या, नहीं आया, तो जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट आए आए ही आए। नेक्स्ट देखते हैं, विद द रिलेटिव प्रोनाउन वाई, वाई के साथ में भी किसका यूज होता है, वाई के साथ में बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। बाकी जितनी भी रिलेटिव प्रोनाउंस हमने देखी थी उनके साथ में किसका यूज हो रहा था, उनके साथ में यूज हो रहा था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुल इन्फिनेटिव का यूज हो रहा था। लेकिन वाई एक अकेला जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके साथ में किसका यूज होता है, उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो अब वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, वो वाई लगा के आप वाई के साथ में वाई टू वेयर और वाई वेयर, अब इन दोनों में से सही कौन सा होगा, वाई वेयर सही होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है वाई एक ऐसा रिलेटिव वो है, प्रोनाउन है, जो अपने साथ में क्या लेता है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। लेकिन क्या ये बेयर इन्फिनेटिव है, नहीं, ये फुल इन्फिनेटिव है, तो इसका यूज सही है क्या, नहीं, इसका यूज सही नहीं है। वाई वेयर ए रेनकोट व्हेन इट्स सनी आउटसाइड, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, बिल्कुल सही है। वाई नॉट आस्क फॉर डायरेक्शंस, कि आप डायरेक्शंस क्यों नहीं पूछते हैं, देखिए वाई के साथ में किसका यूज होगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में क्या लेती है, केवल बेयर इंफिनिटिव लेती है, एक्टिव फॉर्म में लेती है। कौन सी फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में लेती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो मेक, मेड मैं बता चुका हूँ, बिड, बेड ये भी बता चुका हूँ, सी और सो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, हेयर और हर्ड ये बता चुका हूँ, लेट बता चुका हूँ। बट देखिए, बट अपने साथ में क्या लेता है, बट अपने साथ में क्या लेगा, बट अपने साथ क्या लेगा, बेयर इंफिनिटिव लेगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता चुका था बट का भी, पहले मैंने आपको बताया था, ही, जब मैंने जीरंड पढ़ाया था तब आपको बताया था, ही कुड नॉट स्टॉप फ्रॉम क्राइंग। और एक एग्जांपल आएगा, ही कुड नॉट स्टॉप बट क्राई। अब देखिए, यहां अगर इस कुड नॉट स्टॉप के साथ अगर फ्रॉम यूज होता था तो मैंने आपको बताया था जीरन में, जब हम लास्ट क्लास जो पढ़ी थी उसमें, कि इसके साथ में किसका यूज होगा, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होगा, जो कि हमारा क्या होगा, जीरंड होगा। लेकिन जब बट का यूज होता है कुड नॉट स्टॉप के साथ, तो ये अपने साथ में क्या लेता है, बेयर इंफिनिटिव लेता है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, क्राई का यूज होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, आई ऑर्डर्ड हिम टू डू दी वर्क। देखिए, उसने क्या किया, ऑर्डर किया। अब देखिए, ऑर्डर के साथ मैंने बताया था हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑर्डर के साथ क्या आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यस बिल्कुल आई है, तो ये बिल्कुल सही है। आई बेड हिम टू डू द वर्क। अब देखिए, बेड है हमारा, बेड हमेशा अपने साथ में क्या लेगा, एक्टिव सेंस में, एक्टिव सेंस में वो क्या, एक्टिव सेंटेंस में क्या लेगा वो अपने साथ, बेयर इंफिनिटिव लेगा। तो यहाँ पर डू, टू डू की जगह पर क्या आएगा, डू आएगा। तो ये हमारा गलत है, इसकी जगह पर क्या करना पड़ेगा, हमें डू करना पड़ेगा। देखिए, द क्रूएल लेडी मेड हर सर्वेंट। तो देखिए, मेड आया यहाँ पर, मेड अपने साथ क्या लेगा, बेयर इंफिनिटिव लेगा। तो टू डू किस में चेंज हो जाएगा, डू में चेंज हो जाएगा। आई वॉज मेड टू डू ऑल दी वर्क। देखिए, आई वॉज मेड, आई वॉज मेड, मुझे मजबूर किया गया सारा काम करने के लिए। तो ये पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव सेंटेंस में मैंने बताया था, मेड अपने बाद में क्या लेगा, फुल इंफिनिटिव लेगा, टू डू आएगा। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब देखिए, आई लेट हिम टू एंटर दी रूम। अब देखिए, लेट है, आई लेट हिम, उसने होने दिया, उसने होने दिया। तो एक्शन किधर ट्रांसफर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। तो लेट के साथ में किसका यूज होगा, बेयर इंफिनिटिव का। तो यहाँ पर टू एंटर यूज ना होकर क्या होगा, एंटर। क्या यूज होगा, एंटर। आई हर्ड हिम टू सिंग। अब देखिए, आई हर्ड हिम टू सिंग या आई हर्ड हिम सिंग, ठीक है ना, आई हर्ड हिम सिंग आएगा, क्योंकि हियर क्या है हमारी, परसेप्टिव नाउन है, परसेप्शन वाली जो, सॉरी परसेप्शन वर्ब्स हो गई हमारी। तो परसेप्शन वर्ब्स के साथ में किसका यूज होता है, बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। तो टू सिंग ना आके यहाँ पर क्या आएगा, ओनली सिंग आएगा, ठीक है। ही लाइक्स नथिंग बट टू प्ले, बट टू प्ले। अब देखिए, बट टू प्ले, क्या यहाँ पर टू आएगा, क्या नहीं आएगा। लाइक के साथ में टू आएगा, क्या नहीं आएगा। आई वुड रेदर गो टू स्कूल देन टू स्टे एट होम। अब देखिए, देन के साथ में टू स्टे नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, स्टे, ठीक है ना। इसके साथ में क्या आएगा, स्टे आएगा। आई वुड रेदर स्टे। अब टू डाई, ये डी जे ना होके ये क्या है, डाई है, ये प्रिंट, सॉरी टाइपिंग एरर है। टू डाई विद ओनर इज बेटर देन टू लिव विद डिसओनर। अब देखिए, यहाँ पर जो ये देन का यूज हुआ है, ये एक कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। इस देन का यूज क्या, किस तरीके से हुआ है, एक कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। इस देन का यूज किस तरीके से हुआ है, एक कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये देन बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये देन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर ये जो देन का यूज कंजंक्शन की तरह नहीं होता, तो इस देन के बाद में क्या आता, बेयर इंफिनिटिव आता, जैसे कि यहाँ पर आया है। आई लेट हिम डू दी वर्क, आई लेट हिम टू डू नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, लेट हिम डू आएगा। आई वॉज लेट टू डू। अब देखिए, वोज आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, पैसिव आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, पैसिव है, और पैसिव में टू डू क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, ग्रामर देख लेते हैं हम इन्फिनेटिव से रिलेटेड, एक्टिव वॉइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट इन्फिनेटिव्स की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इन्फिनेटिव्स में हम क्या देखते हैं, देखिए प्रेजेंट इन्फिनेटिव जो हमारे होते हैं, ही सीम्स टू स्टडी, जो हमारा वर्ब है, ये क्या है, हमारी वर्ब है, टू स्टडी अगर यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा इस सेंस में हम किसका, ये हमारा क्या है, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन्फिनेटिव। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन्फिनेटिव या प्रेजेंट सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस सेंस में इसका यूज कैसे हो सकता है, देखिए
टू जो है ना वो ये कहता है कि मुझे इन्फिनेटिव बनने के लिए अपने साथ क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस बनाने के लिए किसकी जरूरत है, वर्ब प्लस आईएनजी की जरूरत है। तो टू इस बात से राजी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। लेकिन कंटिन्यूअस इस बात से राजी नहीं होगा कि वो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मान जाए। तो कंटिन्यूअस तो ये कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए। लेकिन टू कह रहा है मुझे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो उन दोनों को राजी करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, बी का यूज करते हैं। तो बी क्या है, ये बी अपनी फर्स्ट फॉर्म है। बी का मतलब होता है होना, बी एक बेस फॉर्म है, ठीक है। तो टू तो इस चीज से खुश हो गया, लेकिन जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है उस वो किसके साथ आ सकता है, वो बी के साथ आ सकता है, ठीक है। जब भी हम टेंस पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। अभी आप ध्यान रखना कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है वो बी के साथ आती है। देखो बी की ना टोटल 8 फॉर्म होती है, बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर और वोज, वर। इनके साथ देखो क्या क्या आ सकता है, इनके साथ आ सकता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस, या फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके साथ ये आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, बिल्कुल सही है। टू को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो उसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने क्या दे दिया, बी को दे दिया। तो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाइड है। तो देखिए ही सीम्स टू बी स्टडिंग, अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रक्चर आती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आप मान के चलिए कि किसी एक्शन का होना कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होते, मतलब जब वो बात कर रहे हैं उस टाइम वो एक्शन हो रहा है, वो बताया जा रहा है, तो वो कौन सा इंफिनिटिव होगा, वो हमारा कंटिन्यूअस इंफिनिटिव होगा। वो हमारा कौन सा होगा, कंटिन्यूअस इंफिनिटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव, जहां पर जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम परफेक्ट इंफिनिटिव बोलेंगे। ही सीम्स टू हैव स्टडीड, अब इसके लिए क्या होगा, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए परफेक्ट टेंस में हमें पता है हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन टू इस बात से राजी है नहीं कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले, लेकिन हैव बोलता है कि नहीं, अगर मैं आऊंगा तो मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लूंगा। लेकिन जो टू कहता है मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो टू के लिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हैव। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, जब हम मेन वर्ब के रूप में हैव का यूज करते हैं तो इसकी बाकी जो दो फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैव, हैड, हैड, ठीक है। इसका यूज किया जाता है पोजीशन दिखाने के लिए, क्या दिखाने के, किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए, जैसे आई हैव पेन, आई हैव बुक्स, ठीक है, आई हैव कार, आई हैव बाइक। तो इस तरीके से हम किसका यूज कर सकते हैं, हैव का एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ही सीम्स टू हैव स्टडी, देखो टू है प्लस हैव है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा परफेक्ट इंफिनिटिव। ये हमारा क्या है, परफेक्ट इंफिनिटिव। और ये सारे एक्टिव वॉइस वाले हैं और इनका पैसिव भी बनाएंगे। देखिए जैसे टेंस का पैसिव बनता है ना, सेम एक्टिव टू पैसिव जो हमारे रूल्स है वो सेम इंफिनिटिव के लिए भी लागू होते हैं। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारा टेंस होता है उसमें देखिए आपने देखा होगा हैव, हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो सेम यहां भी होगा, बस इससे पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, ठीक है। तो टू हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। अब देखिए बात सुनिए मेरी, अब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए। कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूअस अगर किसी चीज को दिखाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना पड़ेगा। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलता है कि मुझे तो क्या चाहिए, या तो बी दो, ठीक है, बी के साथ ही आऊंगा मैं, ठीक है, अकेले तो आऊंगा नहीं। तो बी के लिए हमने इसको क्या दे दिया, बीन दे दिया, बी की थर्ड फॉर्म दे दी। बी की थर्ड फॉर्म हमने क्यों दी, क्योंकि हैव नहीं मान रहा था फर्स्ट फॉर्म से। तो हैव ने क्या कहा कि मुझे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, मेरे साथ चाहे आप जो मर्जी दो मुझे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म दो। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। अब टू बोलता है कि बीन आने से कि मुझे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से तो मैं खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हमने इसको क्या दिया, फिर हैव दिया। देखिए टू को सेटिस्फाई करने के लिए हैव दिया, लेकिन हैव बोलता है मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देने के लिए हमने बी की थर्ड फॉर्म इसको दे दी, तो हैव यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। और अब बीन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है, अब बीन अपने बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले सकता है या फिर अपने साथ में क्या ले सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले सकता है। तो हमारा अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। अब देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जब भी हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते थे तो क्या करते थे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। देखिए जो हमारा प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें क्या लगता है, वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता था, और जब उसका हम पैसिव बनाते थे तो क्या बनता था, इज, वोज, ठीक है, लगने के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे। तो इज और वोज है क्या, हमारा बी तो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इंफिनिटिव का यूज कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी हम इज और वोज हर बार यूज कर पाए। तो इसके लिए हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, बी की फॉर्म में लिखेंगे।
बी में सारी फॉर्म्स आ गई, बी की जितनी भी फॉर्म्स होती है उनका सबका यूज हो सकता है। और उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अगर पैसिव वॉइस में कहीं भी आपको सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो आप मान के चलो वो आपका बेयर इंफिनिटिव है। वो क्या है आपका बेयर इंफिनिटिव है। देखिए एवरीवन वांट्स टू बी एडमायर्ड, हर आदमी क्या चाहता है, वो प्रशंसा चाहता है। हर आदमी क्या चाहता है, प्रशंसा चाहता है। वो किससे चाहता है प्रशंसा, दूसरों से चाहता है। तो ये देखिए हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। एवरीवन, एवरीवन हमारा सब्जेक्ट हो गया। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स हमारी मेन वर्ब हो गया, ठीक है। टू बी एडमायर्ड, तो टू हमारा इंफिनिटिव होगा। बी क्या हो गया हमारा, देखिए बी क्या हो गई हमारी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। और इसके साथ में इसने क्या ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली। तो ऐसे हम इंफिनिटिव का क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस भी बना रहे हैं। देखिए द थीफ एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर, जो थीफ है वो खुद तो अरेस्ट होने के लिए आएगा नहीं, उसको करना पड़ेगा किसी ना किसी के द्वारा, ठीक है ना। वो कौन करेगा, पुलिस करेगी। तो ये पैसिव सेंटेंस है। तो देखिए टू हैव बीन, टू के साथ में क्या है आपका, हैव आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसने बी ले लिया, ठीक है। और बीन अपने साथ में क्या ले रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है। बीन अपने साथ में क्या ले रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है। तो देखिए टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब मिलके क्या बन गया आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव का क्या बन गया, परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म बन गई। ही इज पुअर नाउ, ही इज पुअर नाउ बट ही सीम्स, कि वो अभी तो पुअर है बट ही सीम्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है टू हैव या टू हैव बीन रिच, कि वो पहले से क्या रहा है, पहले क्या रहा है, वो पहले अमीर रहा है। पहले क्या रहा है, अमीर रहा है। तो इसमें किसका यूज नहीं होगा, टू हैव का यूज नहीं होगा, क्योंकि टू हैव का मतलब तो यह है कि उसका रिच होने का काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। किसका काम, रिच होने का। लेकिन क्या वो रिच है, क्या नहीं है, वो पहले कभी रिच रहा था, ठीक है। तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हमें टू हैव बीन का यूज करेंगे, पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम टू हैव का ओनली यूज करते हैं तो वो एक्टिव सेंस में चला जाएगा, वो फिर उसको बताएगा कि वो अभी रिच है, अभी क्या है, रिच है। लेकिन ऐसा नहीं है। ही क्वेश्चन टू डिस्कस और टू बी डिस्कस्ड वर वेरी इजी। देखो द क्वेश्चन है, क्या आएगा, द क्वेश्चन टू डिस्कस। अब क्या क्वेश्चन खुद डिस्कस हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर ये जो टू डिस्कस है ये क्या है, वर्ब, ये टू के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जो हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, एक्टिव वॉइस में करते हैं। लेकिन क्या कभी भी जो हमारा क्वेश्चन है वो खुद डिस्कस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उसको डिस्कस कराने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब इसका जो यूज होगा वो पैसिव वॉइस में यूज होगा। तो इसके साथ क्या आएगा, टू बी डिस्कस्ड। द थीफ एडमिटेड टू हैव और टू हैव बीन अरेस्टेड, तो इसके साथ देखिए पैसिव आएगा, थीफ खुद एडमिट नहीं होगा, तो टू हैव बीन आएगा। अब देखिए यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव किस किस सेंस में हो सकता है। अब आप इनको देखना है कि हमें क्या चीजें अवॉइड करनी है, एरर्स कहां से आते हैं। अवॉइड स्प्लिटिंग इन्फिनिटिव, हमें इन्फिनिटिव्स को तोड़ना नहीं है। अगर हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वहां पर हम टू प्लस वर्ब की फॉर्म ही यूज करेंगे, इसको तोड़ के बीच में कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए ही प्लान टू, हमारा यहाँ पर टू आ गया, और गो देखिए हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, नोट आ गया, तो यहाँ पर ये गलत है। अब इसका करेक्ट कैसे करेंगे, ही प्लान, इस नोट को हम बाहर ले लेंगे, नोट टू गो। अब देखिए ही प्लान नोट टू गो, नोट टू गो टू सिनेमा। अब टू सिनेमा जो आया है हमारा, यहां पर जो ये वाला टू है ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रेपोजिशन है। ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, क्योंकि ये अपने बाद में क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है। देखिए नाउ प्रेपोजिशन वाला टू और इन्फिनिटिव वाले टू में क्या अंतर रहेगा, इन्फिनिटिव वाला जो टू होगा वो अपने साथ क्या लेगा, वो अपने साथ वर्ब लेगा। लेकिन जो प्रेपोजिशन वाला टू है वो अपने साथ में क्या लेगा, वो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। वो अपने साथ क्या लेगा, नाउन या प्रोनाउन लेगा। लेकिन जब भी आपको टू के साथ वर्ब मिल जाए तो आप मान के चलिए वो कौन सा है, वो इन्फिनिटिव वाला टू है। आई एडवाइज्ड हिम, अब देखिए एडवाइज के साथ में पहले हमारा रिफ्लेक्स कोई एक प्रोनाउन आएगा, ठीक है। प्रोनाउन के बाद में देखिए क्या आएगा, अब यहाँ पर जो टू आया है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी वर्क, लेकिन वर्क ना के बीच में क्या आ गया, केयरफुली। तो आप इसको कैसे सही करेंगे, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क केयरफुली, टू वर्क केयरफुली। अब देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो अपने साथ में पहले ऑब्जेक्ट लेती हैं और फिर क्या लेती है, इन्फिनिटिव लेती है। जैसे ऑर्डर, परमिट,
अलाउ, एक्सपेक्ट, कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल और इनकरेज। ऐसा क्यों होता है कि वो अपने साथ पहले वो लेंगी, ऑब्जेक्ट लेंगी, नाउन या प्रोनाउन लेंगी, उसके बाद में वो क्या लेती है, इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डर किसी को तो ऑर्डर करते हो ना, तो जिसको ऑर्डर करते हो ऑब्जेक्ट आएगा। परमिट, किसी को परमिशन दे रहे हो तो वो भी किसी को दे रहे हो। अलाउ कर रहे हो वो भी किसी को, एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमांड भी किसी को कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी किसी से कर रहे हैं, आस्क किसी से पूछ भी रहे हैं, किसी को बता रहे हैं और किसी को एनकरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसको भी ये सब किया जा रहा है उसकी डिटेल्स भी तो आएगी, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हमारे सेंटेंस में आएगा। देखिए, आई ऑर्डर्ड टू डू द वर्क। मैंने ऑर्डर दिया, किसको दिया ऑर्डर? तो यहाँ पर ऑर्डर्ड हिम, हिज नहीं आएगा, हिम, हर, देम कुछ भी आ सकता है, तो आई ऑर्डर्ड मान के चलो हिम। तो यहाँ पर ऐसे करके हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। आई वॉज ऑर्डर्ड टू डू द वर्क, लेकिन जैसे ही पैसिव सेंस आया, देखिए हमारा यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारा पैसिव सेंस आया। तो देखिए आप, आई वॉज ऑर्डर्ड टू डू द वर्क, तो पैसिव सेंस में ऑर्डर किसको दिया जा रहा है? आई को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर तो आई प्रेजेंट है ही ना, तो क्या जरूरी है क्या ऑर्डर के बाद हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाने की? नहीं, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आई टोल्ड टू अटेंड दी मीटिंग, मुझे कहा गया क्या करने के लिए? अटेंड दी मीटिंग। नहीं, मैंने कहा मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैंने क्या कहा? मीटिंग अटेंड करने के लिए। किसको कहा? आई टोल्ड देम, या आई टोल्ड हिम, या आई टोल्ड हर। तो यहां पर मैं हिम का यूज करके सेंटेंस को क्या कर सकता हूं, करेक्ट कर सकता हूं। आई वॉज टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग, देखिए वोज का यूज हुआ है, तो मतलब क्या है, आई के साथ वोज आया तो, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये पैसिव इंफिनिटिव, ये पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव सेंटेंस में मैंने बताया कि किसे कहा गया काम करने के लिए? आई, तो जिसको कहा गया वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अटेंड के साथ में जो हमारा जो टू है, सॉरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टू, अटेंड के साथ जो है वो टू आएगा, और यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पहले किसकी जरूरत नहीं है हमें? ऑब्जेक्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विश हिम टू विन दी रेस। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर, आई विश या आई होप या आई एक्सपेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लेगा वो कौन लेगा? देखिए इनमें से देखते हैं, इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? एक्सपेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्ट है वो अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद में वो क्या लेगा? इन्फिनेटिव लेगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सपेक्ट। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आपको हमारी वर्ब्स की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन पर प्रेस करके जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आने वाला है। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो पार्टिसिपल की होने वाली है, तो पार्टिसिपल की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इसी क्लास की, ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एडू मैजिक के नाम से है। अगर आपको डेली अपडेट्स जानने हैं, जो करंट अफेयर्स आते हैं, मैं करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स है जो हमारे इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही साथ आपको बहुत सारे नए नए जीके के फैक्ट से रिलेटेड पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है एडू मैजिक के नाम से, आप हमें क्या कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। एस नहीं आएगा यहाँ पर, एडू मैजिक के नाम से आप हमें कहाँ पर सर्च कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं।